अब हम जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स या कारण होते हैं जिनके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट करता है, या फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन ग्रोथ और डेवलपमेंट वेरी करती है। किसी का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। तो ये आखिर वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट एक समान सबका नहीं रहता है? तो पहला है हेरिडिटरी या फिर वंशानुगत कारण। वैसे कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स से हमें मिले, ठीक है, पेरेंट्स के थ्रू, माता पिता के थ्रू हमें मिले कि अगर क्रोमोसोम्स में ही है कि किसी की हाइट अगर कम है, पेरेंट्स की हाइट कम है, फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल पतला दुबला सा है, तो बेशक बच्चों को कुछ भी खिलाते रहिए करते रहिए, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। ठीक है, हेरिडिटरी है, उनके जीन्स में ही है कि उनकी हाइट इतनी ही है तो इतनी ही रह जाएगी। ठीक है, या फिर हेरिडिटरी है, उनके जीन्स में ही है कि भाई कुछ लोगों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, ठीक है, जैसे देखा नहीं उस चीजों को ग्रैप्स कर लेते हैं। तो कहते हैं ना बॉर्न टैलेंटेड हैं ये लोग। कैसे बॉर्न टैलेंटेड है? मतलब कि उनके पेरेंट्स का भी ब्रेन उतना शार्प रहा होगा, तो वो जो चीजें हैं, क्वालिटीज है, वो इनहेरिट करके जो बच्चे के अंदर आ जाती हैं, तो वो हम बोलते हैं हेरिडिटरी या फिर वंशानुगत। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो एक वंश से दूसरे वंश वही चीजें आती जा रही है। तो इसीलिए उसको हम हेरिडिटरी कहेंगे। एनवायरमेंट, परिवेश, माहौल, वातावरण, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, अगर बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलता है, पढ़ने लिखने का माहौल मिलता है, वो देख रहा है कि उनके मम्मी पापा पढ़ाई कर लिखने में लगे हैं, या फिर संगीत का माहौल है, बच्चे अपने आप संगीत गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। कैसे ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि उनको वैसा माहौल मिला। पढ़ने लिखने का जिनको माहौल मिला वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, जिनको संगीत का माहौल मिला वो संगीत करेंगे। और ऐसी चीजें गलत कामों के लिए भी उतनी उत्तरदायी होती है। अगर बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, उनके पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, घर में कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत है, या फिर गाली गलौज होती है, तो जो बच्चा देखेगा परिवेश में अपने, वो अडॉप्ट कर लेगा। अभी हम लोग ने लैंग्वेज डेवलपमेंट का सुना था कि जो बच्चा सुनता है वो उसके शब्दकोश में आ जाता है और वो बच्चा बोलने लगता है। तो जब हेरिडिटरी में जो बच्चा सुनेगा, इन्वायरमेंट में अपने जो सुन रहा है, उसे कानों में पड़ रहा है ये शब्द है, तो वो सब बोलने लगता है। अगर सुबह बच्चे आरती सुन रहा है तो वो आरती बोलेगा, कुछ गलत काम सुन रहा है तो गलत काम बोलेगा। तो वो उनके एनवायरमेंट पे है, परिवेश पे है कि हम माहौल बच्चे को हम कैसा दे रहे हैं। अगर अच्छा माहौल है तो अच्छी चीज सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे को सिखाने से पहले खुद को चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, ताकि ये जो डिफरेंस है वो ना आ पाए। ठीक, न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जो खान पीन बच्चे को मिल रहा है। अगर खान पीन अच्छा है, फैमिली में एक उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है कि कब बच्चे को दूध देना है, कब फ्रूट्स देना है, कब खाने की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे भी ग्रोथ उनकी अच्छी होती है, जो ग्रोथ एज वाली होती है। ठीक है, अगर फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या किसी भी कारणवश अगर उनका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा कुपोषण का शिकार है, या उसको वो जो रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी को चाहिए थी वो सही समय पर सही मात्रा में उनको नहीं मिल पा रही है। जैसे कि जो गवर्नमेंट योजनाएं चलाती हैं, वो क्यों चलाती है कि न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को पता चले। तो जो लेडीज की जो हेल्थ की बात हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडीज की रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, क्योंकि उनको खुद भी खाना है और उनको बच्चे को भी फीडअप कराना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसलिए न्यूट्रिशन का मतलब ना सिर्फ बच्चे की सेहत, उनकी माँ की सेहत, जब वो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था तब उस माँ ने क्या क्या न्यूट्रिशन उनकी रिक्वायरमेंट थी, तब क्या खाया, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्या माँ इनटेक कर रही है, किस माहौल में रह रही है, क्या सुन रही है, क्या बोल रही है, वो क्या बच्चा वो खुद ब खुद
अडॉप्ट करने लगता है चीजों को। जैसे हम लोग महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेजना सुन लिया था। वो कैसे सुना था? क्योंकि वो माहौल वैसा था कि युद्ध में कैसे कैसे रणनीतियां आती हैं, क्या क्या माहौल होता है, वो सुनते हैं। तो वो जो सुनने का, खाने का, पीने का है, वो मदर और वो इन्फेंट चाइल्ड पे निर्भर करता है कि वो उनको क्या चीजें मिल रही है। न्यूट्रिशन अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी होगी और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। कुपोषण का शिकार है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, दूध नहीं मिल रहा है बच्चों को ढंग से, या रिक्वायरमेंट जो भी बॉडी की है, तो ऑब्वियसली बात है ना उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी ना ही डेवलपमेंट। ना ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चे हैंडीकैप हो जाते हैं या फिर उनके हाथ पैर अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, ब्रेन उतना ही डेवलप कर पाता। तो इसलिए बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन का, बैलेंस डाइट का, पौष्टिक आहार का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है जो वो प्ले करते हैं। देन है सेक्स, मतलब कि लड़का मेल है या फिर फीमेल है, तो मेल और फीमेल की बॉडी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। जो ग्रोथ एज होती है, जब एडोलसेंस में आते हैं, तो लड़कियों की ग्रोथ लड़कों की कंपैरिजन में बहुत तेजी से आगे भागती है और वो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती है। ठीक है, फिर लड़कों में वो स्टेज कम होती है, फिर जैसे वो स्टेज पार होती है उसके बाद लड़कों की स्टेज, लड़के बहुत तेजी से ग्रो करती है और लड़कियों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो एडोलसेंस से पहले वाले लड़के बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये कभी कभी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो लड़कियों का और लड़कों का हमेशा वेरी करता रहता है। कुछ स्टेजेस में लड़कियां आगे बढ़ती हैं, लड़कियों का डेवलपमेंट ज्यादा होता है फिजिकल, और कभी बाद के स्टेज में लड़कों का होता है। ठीक है, तो ये उनके जेंडर पे निर्भर करता है, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट पे भी निर्भर करता है, उनकी कैलोरी इनटेक पे भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं कि जो फिजिकल वर्क करते हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनको ज्यादा पोर्शन कैलोरीज की जरूरत होती है। जो लोग मेंटल वर्क करते हैं, दिमाग का काम कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ के दिन भर लगे पड़े हैं लैपटॉप या कंप्यूटर या बुक्स पे, उनकी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होगा, उनको फैट जल्दी गेन अप हो जाएगा। ठीक है, और जो पर्सन शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, मेंटल से बहुत कम लेना देना है, तो उनका बॉडी रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगा। ठीक है, देन इज अर्ली स्टिमुलेशन, मतलब कि बच्चे को जितना अडेप्ट कराया जाता है चीजों को, तो बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करने लगते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि बच्चों को 3 ईयर एज के बाद बच्चों को स्कूल में डालना होता है? क्यों? क्योंकि वो मिमिक्री स्टेज है, बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा, जो देखेगा वो सीखेगा। ठीक है, तो टीचर्स को जब बच्चे देख रहे हैं कि राइम्स गा रही है एक्शन के साथ, तो वो घर पे भी आके वो चीजें कॉपी करने लगते हैं। अब वो चीज हम जब बाद में स्टार्ट करेंगे तो सीखेगा तो बच्चा, लेकिन वो बहुत बाद में होगा। और आजकल की कॉम्पिटेटिव स्टेज तो आप जानते हैं कितना नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। तो ये जब हम अर्ली स्टिमुलेशन रखते हैं, जब बच्चे से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की, उनको इमोशन को समझने की, तो उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस बहुत ही जल्दी आ जाती है, जितना हम उनका केयर करते हैं। चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस, अगर हम बच्चे को कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व है, जैसे हमने पहले इन्वॉल्व किया, पढ़ा कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं मिला, परिवेश नहीं अच्छा मिला, अगर किसी कारणवश बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो जाती है, या उनसे दूर चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, या ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन जब होती है तो बच्चे का वो मानसिक और शारीरिक दोनों विकास में बाधा डालती है। ठीक है, क्योंकि जब वो बच्चा उस माहौल में नहीं है, इमोशन उसके उतने पनप नहीं पा रहे हैं, वो अपनी भावना, अगर भूख लगी है, प्यास लगी, तो दूसरी प्यास लेते हैं, वो अपनी माँ से वो डिमांड कर सकते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चाहे चॉकलेट चाहिए, चाहे जो मर्जी चाहिए, लेकिन वो दूसरे परिवेश में वो खुल के नहीं रह पाता, वो दबू दबू सा बन जाता है। वो माहौल नहीं मिला कि हाँ भी हम खुल के अपनी चीजों को मांग सके, एक्सप्रेस कर सके, बोल सके। ठीक है, हर इमोशंस के लिए। तो वो चीज क्या है, वो बच्चे की आशाएं, अभिलाषाएं वो धीरे धीरे दबी रह जाती है। ठीक है, वो खुल नहीं पाते हैं, माहौल में उस नहीं रह पाते हैं। कोई डिजास्टर हो गया तो वो क्या है, दूसरे को देखकर बस संतोष जैसा चीजें होता है वो कर लेते हैं, फिर उनके अंदर एक ग्लानि से आने लगती है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, जो गलत कभी कभी होता है कि
कोई बच्चों को किडनैप कर लिया और फिर उनको गलत कामों में लगा दिया, पटाखे भरने के काम में लगा दिया, चाइल्ड लेबर में लगा दिया। ये सारी चीजें क्या, जब उनकी खेलने कूदने की एज है, पढ़ने लिखने की स्टेज है, तब वो चाइल्ड लेबर में कर रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं ढाबों के ऊपर, झाड़ू करकट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, उनकी जो अलग मेंटल स्टेटस था जिसमें वो ग्रो करते, जिसमें उनका ग्रोथ होता, डेवलपमेंट होता, वो उसी तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गया। ठीक है, तो इसलिए उनका जो ग्रोथ होना था सही समय पर, सही मायनों में, वो उतना हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट करेंगी। परिवार का जो परिवेश मिलता है वो बच्चा अडेप्ट करता रहता है। हेरिडिटरी है, वंशानुगत कारणों से क्रोमोसोम्स में जो था, पेरेंट्स के हाइट, फिजिक स्ट्रक्चर, गोरा है, काला है, बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, घने हैं, काले हैं, भूरे हैं, वो उनके पेरेंट्स पे निर्भर करता है। एनवायरमेंट में जो बच्चे को मिला, देखा, जाना, समझा, सीख लिया। न्यूट्रिशन, जो खाएंगे पिएंगे वो उनको लगेगा, जो मम्मी खाएंगी पिएंगी वो बच्चे को लगेगा। सेक्स है, मेल है, फीमेल है, कभी लड़कियां ग्रोथ जल्दी करती, कभी लड़के ग्रोथ जल्दी करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, जितना सिखाएंगे, जितना बोलेंगे, जितना पैम्पर करेंगे, जितना वो उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी बच्चा सीख ले लेता है। चाइल्ड जब महरूम रह जाते हैं कुछ ऊपर लिखी अवस्थाओं से, तो वो गलत, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना उन दौरान के बच्चों या उनके हम उम्र बच्चों का हो पाता है। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसके कारण हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। तो चलिए कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए अब जानते हैं स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन के विकास में, मनुष्य के विकास में कौन कौन से पड़ाव या स्टेजेस आते हैं जिसके थ्रू वो गुजरता है और विकासशील रहता है। पहला है इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, कि जब बच्चा पैदा होता है और उससे 2 साल तक की, मतलब 0 to 2 years इसको हम कह सकते हैं, पैदा होने से 2 साल तक की अवस्था जिसमें बच्चा कुछ नहीं कर पाता, पूर्णतः अपने मम्मी पापा पे आश्रित होता है। फिर धीरे 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 बच्चे को जो जो सिखाया जाता है वो धीरे धीरे अपने मोटर स्किल डेवलप होते हैं, उनका कंट्रोल बॉडी पे गेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर टॉप से बॉटम जाता है, सिर पे कंट्रोल आता है, फिर भुजाओं पे कंट्रोल आता है, हाथ पे कंट्रोल आता है, उंगलियों पे कंट्रोल आता है, फिर बच्चा पैर पे कंट्रोल होता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। बॉडी का इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाता है, पहले वो स्ट्रेट बैठना स्टार्ट करता है, फिर शोल्डर डेवलप होते हैं सही से, फिर हाथ की तरफ। तो ये इन्फेंसी से 0 की स्टेज में बच्चा दौड़ने तक लग जाता है। उसकी मोटर स्किल जो होते हैं कि दौड़ना, चलना, गिरना, पड़ना, ये सब चीज वो सीख लेता है, गिर के उठना भी सीखता है। तो ये 0 to 2 years की जो स्टेज है, वो बच्चा धीरे धीरे कुछ शब्दों का वो प्रयोग करना स्टार्ट कर लेता है। कुछ से 250 से 275 वर्ड तक की इनकी वोकैबुलरी हो जाती है। देन इज द चाइल्डहुड। उसके बाद बच्चा, इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या फिर टॉय एज या फिर डर्टी एज, जिसमें 2 से 6 साल तक के बच्चों को हम पढ़ते हैं। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, लिखना पढ़ना स्टार्ट कर देता है, खेलना कूदना बहुत ही प्रोफेशनल हो जाता है, अच्छे से टॉयलेट मैनर्स आ जाती हैं, खुद को केयर अप करना, कपड़े पहनना, ड्रेसअप करना, खुद को केयर करना, खेलना, मतलब ग्रुप्स में रहना बच्चों के साथ, और खेलना कूदना, बाहर अपनी कम्युनिटी, मम्मी पापा की गोद से बाहर खेलना कूदना, एंजॉय करना, डर्टी होना, खिलौनों के साथ खेलना, खिलौने की अवस्था भी जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल बिहेव करना जैसे उनके अंदर जान है, उनके साथ वो खेलते हैं, अडॉप्ट करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट कर लेते हैं, लिखना पढ़ना, गाना बोलना, सब बच्चा अपनी पूरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगता है। तो ये हुई अर्ली चाइल्डहुड की बात। लेट चाइल्डहुड में बच्चा बिल्कुल डेवलप हो जाता है, बिल्कुल एक एडल्ट की तरह, थोड़ा मतलब बिल्कुल ह्यूमन बीइंग अच्छे से होता है, जो वैसा देखने लगता है 6 से 12 तक के एज में। सारे इयर्स हैं और इसमें वो उनके पूरे इमोशंस डेवलप होते हैं, लिखना पढ़ना बोलना सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, एवरीथिंग उनका अच्छे से फ्रेम आउट करना, सेंटेंसेस बोलना, सब चीज।
उसके आ जाती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड अवस्था, जिसे तूफान एज भी कहते हैं, एडोलसेंस स्टेज, जिसमें बच्चा ना तो वो बच्चा रहता है ना तो वो बड़ा होता है। एक एडोलसेंस स्टेज होता है, ठीक है, और इसमें उनकी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो कुछ कुछ एडल्ट जैसे लगने लगते हैं। उनकी जो सेकेंडरी ग्रोथ जिसके थ्रू वो एडल्ट कहलाएंगे वो सारी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, और बॉयज में दोनों दाढ़ी मूछें आना बॉयज में कॉमन हो जाता है। उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, वो अपने इमोशंस बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई हमको समझ नहीं रहा है अगर उनको थोड़ा सा भी डांट बोल दिया जाए, क्योंकि वो काफी सारी इमोशनल और बायोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर आते रहते हैं। तो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेट हो जाना, लोनलीनेस सा फील होना, और अपने ग्रुप्स के साथ लड़कियों लड़कियों के साथ मतलब कि अपने सहेलियों और दोस्तों के साथ उनको बहुत एंजॉय करते हैं, उनको उनके साथ उनको रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये ग्रुप बनाने की एज ये वाली स्टेज इसमें आ जाती है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगण के साथ अपने सहपाठियों के साथ रहना, क्लासमेट्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और इस स्टेज में वो रहते भी हैं। देन इज एडोलसेंस, जिसमें एक मैच्योर हो जाते हैं, एक सिटीजन्स बन जाते हैं 18 ईयर्स तक की बात की, और 65 प्लस की एज में इसके अंदर उनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं, उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती हैं, जॉब आ जाती है, जॉब का प्रेशर होता है, फिर फैमिली बनती है, फैमिली का प्रेशर, मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ये स्टेज होती है जिसमें इंसान डेवलप करता है और ग्रो करता रहता है। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो इन बेसिक 4 स्टेजेस पे इंसान आता है और काम करता है। इन्फेंट जब से वो पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल पहुंचता है, खेला कूदना दोस्तों के साथ, और फिर वो एक मैच्योर एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे स्टेजेस और इनके बारे में डीपली हमें आने वाले चैप्टर्स में हम लोग को एक एक स्टेजेस बहुत डीपली भी पढ़नी है, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या है? Any permanent change in the behavior that occurs as result of practice and experience. कि कोई भी कार्य जिसके थ्रू परिवर्तन आता है इज अ परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज के मतलब कि ऐसा बदलाव जो हमेशा के लिए हो जाए। क्यों? किसी इंसान को अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो एक लर्निंग का प्रोसेस है। अब उनको चाहे जब मतलब हर उम्र में उनको पढ़ना लिखना आता रहेगा, तो क्या परमानेंट चेंज। अगर किसी पर्सन को साइकिल चलाने नहीं आती है, एक बार उन्होंने साइकिल चलाने सीख ली, चाहे वो 10 साल के बाद चलाएं, लेकिन उनको वो आती रहेगी। तो ये क्या है कि चेंज आया, परमानेंट चेंज आया बिहेवियर। जब कोई इंसान शिक्षित होता है या फिर लर्न करता है चीजों को, तो उनके व्यवहार में वो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। कैसे आता है? रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जितना भी वो इंसान खुद को अभ्यास करता रहेगा, जितना उसको तजुर्बा होता रहता है, ठीक है। कहते हैं बहुत ही तजुर्बेगार वो डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर, मतलब कि उन्होंने कई ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को वो ट्रीट कर चुके हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, लॉयर है, जो भी है। तो मतलब कि कहते हैं ना तजुर्बा बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इंसान वह काम करते 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 उसी पर्टिकुलर चीज में वो निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। प्रैक्टिस, हम कोई भी काम करते हैं तो वो प्रैक्टिस के बिना अधूरी है। जब कोई सिंगर गाना गाता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? हम रियाज कर रहे हैं। बेशक वो लोग बहुत सुरीला गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रोज प्रतिदिन उनको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन रोज कहते हैं वो फील्ड में उतर के उनको वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। एथलीट है, इतना अच्छा दौड़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रोज खुद को मेंटेन करने के लिए, फिट करना एंड फाइन रखने के लिए इतना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, लर्न कर रहे हैं। तो हाँ, अगर हम लर्निंग को चाहते हैं, परमानेंट चेंज चाहते हैं, तो हमें अपने बदलाव, बिहेवियर में बदलाव होना लाना होगा। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कई सालों तक करते रहेंगे, तो हम तजुर्बेकार बन जाएंगे, एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे, और हमारे अंदर वो लर्निंग आ जाएगी।
ठीक है, जैसे कि आई हैव लर्न टू प्ले द बैडमिंटन, टू प्ले बैडमिंटन और टू प्ले गिटार, वायलिन। तो क्यों कहते हैं? लर्न किया है प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज भूल जाएंगे। चलिए अब कुछ मनोवैज्ञानिकों के हम लोग डेफिनेशंस पे जान लेते हैं। बहुत ही नाम आपको सुनना होगा बार बार थॉर्नडाइक का। इन्होंने कहा है लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल विल मूव फ्रॉम मेनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब इंसान कोई चीज सीखना चाहता है तब उसको कई बार प्रयास करने पड़ते होंगे। अगर हमें कोई चीज सीखनी है, साइकिल चलाना ही सीखना है, तो कितनी बार हम साइकिल से गिरते हैं, चोट लगती है, घुटना छिल जाता है, फिर भी हमें सीखना है तो हमें चलना पड़ेगा। कितनी बार गिरेंगे फिर, लेकिन हमें कई अटेम्प्ट करने पड़ते हैं उस चीज के। हम मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नहीं आता दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो। उस हमें कोई चीज लर्न करने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं। गलतियां हो रही हैं दैट मीन्स वो इंसान कुछ सीख रहा है। अगर जिस इंसान ने गलतियां नहीं की दैट मीन्स उसने कुछ सीखा ही नहीं। तो दैट मीन्स अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो हम गलतियां करेंगे और इंडिविजुअल कई अटेम्प्ट करेगा। एक अटेम्प्ट में वो चीज उसको कहिए कि एक्सपर्ट बन जाए, महारत हासिल हो जाए उस चीज में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जब इंसान दिन प्रतिदिन मेहनत करता रहता है, कई अटेम्प्ट करता है, तब जाकर उसको कामयाबी हासिल होती है, तब वो चीज को कुछ भी लर्न कर पाता है, याद कर पाता है, सीख पाता है। अब एक और फेमस बहुत नाम है क्रो एंड ग्रो का। अक्सर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में इनके नाम सुनाई देंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो ये है द लर्निंग इन्वॉल्व्स इन द एक्विजिशन नॉलेज एंड एटीट्यूड। एक्विजिशन मतलब हम लर्न ही नहीं कि हम खुद वो चीज करें, दूसरे से हम चीज देखते हैं, सीखते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स हम एक्वायर कर लेते हैं। कहते हैं ना कि वो इंसान समझदार नहीं है जो गलती करके सीखता है, समझदार इंसान तो वो है जो दूसरों की गलती से सबक लेकर खुद वो गलती दोबारा नहीं दोहराता। तो कैसे होती है चीजें? हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये गलती की थी उन्होंने, तब उससे सबक लेके हम वो गलती ना करें। एक्वायर भी कर ली, जैसे बच्चों से अभी तक हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, शब्दकोश उनका शब्द भंडार बन जाता है जब वो बच्चे बड़ों को बोलते, देखते, समझते, सुनते हैं और वो सीख जाते हैं। तो क्या है, वो एक्वायर कर लेते हैं, अपने आप को चीज सीख जाते हैं। नॉलेज ज्ञान है, मिल रहा है, जैसे भी है, तो हमें एक्वायर कर लिया या फिर हमने उसके नॉलेज इकट्ठा कर ली और अपने एटीट्यूड या फिर चेंजेस लाए अपने बर्ताव के अंदर। तो ये हो गया लर्निंग का प्रोसेस। जब हम इसको लिंकअप करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट से, जो हमारा चैप्टर भी था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विथ रिलेशन विथ लर्निंग, हम डेवलप कर रहे हैं, लर्निंग से कैसे थ्रू कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं जैसे बच्चा सीख रहा है, ठीक है। जब बच्चा चलना भी सीख रहा है तो कितनी बार उनको गिरना पड़ रहा है, डगमग डगमग चल रहा है, जैसे देखते हैं कि पेरेंट्स के पास पहुंचने वाले भी अपने कदम को फास्ट कर देता है और फास्ट करने के चक्कर में भी गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, कई अटेम्प्ट किए तब जाकर एक हमें करेक्ट मिला। यही चीज हमने ग्रोथ में भी सीखी है। ग्रोथ हो रहा है, अगर सही ढंग से नहीं हुआ है तब वो बच्चा लैग कर जाता है। मल न्यूट्रिशन है, सही ढंग से उसको फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं मिला, लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स नहीं मिल पाए, उनका बिछड़ना पड़ गया, वियोग हो गया पेरेंट्स, तभी भी उनका मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता जितना उनका अगर वो उनके पेरेंट्स के साथ रहते हुए होता है, ठीक है। तो ये क्यों चीज है, ये लिंकअप इसलिए है क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो एक लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ना कि समापन है। वो ये एक नहीं है कि वो एक एंड हो गया, वो चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अभी तक हम पढ़ते आए। उसी तरह से लर्निंग क्या है, तो इसमें क्या है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे को हम जब कोई चीज सिखा रहे हैं तो जरूरी नहीं है बच्चा को हम राइम्स लर्न करवा रहे हैं, टेबल्स लर्न करवा रहे हैं या पीरियोडिक टेबल लर्न करा रहे हैं तो एक बार में उनको लर्न अप हो जाएगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हमें उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है, तभी यूनिट टेस्ट लेते हैं, कभी कभी रिकैप्चुलेशन होता है कि बच्चा आके यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो उसमें क्या है कि टीचर ने जो पढ़ाया बच्चा अपनी लैंग्वेज में जब आके ब्लैक बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक लर्निंग का एक प्रोसेस है कि हम उस माहौल में आके बोल रहे हैं कि हमें जब स्टेज पे जाके खड़े होके बोलना है
तो हमें तो अपने फ्रेंड सर्कल सामने, जिनके साथ खाते पीते बोलते उठते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, उन्हीं के सामने तो बोलना है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने की चीज हम सीख रहे हैं। तो ये क्या है, बच्चा सीख रहा है, कुछ लर्निंग हो रही है, सोशल के थ्रू हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। हम बच्चे को ड्रिल करा रहे हैं, पीटी सिखा रहे हैं, तो एक बार में पीटी सारी तो लर्न हो नहीं जाती है, उसका शेड्यूल बना होता है। किसी किसी स्कूल में 3 दिन होती है हफ्ते में पीटी, या फिर कभी 2 दिन हो रही है, कभी सैटरडे सैटरडे हो रही है, सैटरडे सैटरडे हो रही है, या फिर वंस इन अ वीक है, जैसे भी टाइम है। तो क्या है, बच्चों को प्रैक्टिस के थ्रू वो चीजें हमें सिखानी पड़ती है अगर हम उसको लर्निंग से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक्विजिशन की भी बात कही है। तो हम लोग स्कूल में जैसे कि जैसे टीचर्स का बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो ड्रेसअप होते हैं, जिस तरह से वो रीडअप करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, बच्चे उसी तरह से एक्वायर कर लेते हैं चीजों को। अपने पेरेंट्स से भी वही चीजें वो एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, नॉलेज है, ज्ञान है, सम्मान है, वो जो चीज देख रहा है बच्चा, वो उसका शब्दकोश पढ़ रहा है, उसका ज्ञान भंडार पढ़ रहा है, और वो चीजों को दिन प्रतिदिन अच्छे ढंग से चीजों को सीखता जा रहा है, जिसके थ्रू उसके बर्ताव में, उसके एटीट्यूड में, सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस वो एक दिन में होने वाली चीज नहीं है कि एक दिन में आए और सब कुछ हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल। जब हम लोग ने अपनी इन्फेंट से स्टेज स्टार्ट की थी और धीरे 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 हम एडल्ट तक पहुंचे थे, तो 1 साल का काम तो है नहीं कि 1 मिनट का काम हो, उसमें आने में उन्हें कई वर्ष लगे, एडल्ट तक आने में उनको 18 वर्ष लगे। तो ये लर्निंग में क्या है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो धीरे 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 हर एक दिन नया बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम स्कूल पढ़ाते हैं, जब स्कूल में बच्चा रहता है नर्सरी से लेकर 12th तक, तब वो 14 साल बच्चा स्कूल में रोज आ रहा है, जब भी स्कूल का वर्किंग आ रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो बच्चा सीख रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो वो क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे वो बच्चा सीख रहा है। और हमको पता भी नहीं चलता कि अच्छा आज हम लोग ने ये चीज सीखी, चलो आज नया गेम ही अगर सीख लिया, कि हम लोग ये वाला गेम नहीं जानते थे, ठीक है, आज एक नया गेम सीख लिया, तो ये क्या है, कुछ लर्न किया हमने, चाहे वो बेशक गेम ही सही। तो क्या ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे हुआ है। When individual will move, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति मूव करता है। सिर्फ एक हम कम्युनिटी एज अ होल की बात नहीं कर देते कि ये पूरी कम्युनिटी के लिए साबित है, नहीं। जब स्कूल में अगर मान लीजिए 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, 700 बच्चे स्कूल आ रहे हैं, टीचर सबको संबोधित कर रही है, असेंबली सबके लिए हो रही है, तो वो 700 बच्चे अगर एक फील्ड में खड़े होकर असेंबली कर रहे हैं, तो वो हर एक बच्चे के दिमाग में कुछ न कुछ वो जा रही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मॉर्निंग असेंबली अलग होती है, वो अलग ढंग से कराते हैं, उसमें खिलाना, कूदाना, जंप कराना, हंसाना, बुलाना, सब कुछ कराना है। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे सही ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं या इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे, फिर भी वो स्कूल की प्रेयर को अपनी लैंग्वेज में टोन मरोड़ के गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे हो रहा है कि वो उनका लर्निंग का प्रोसेस है, कहा ना वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। और धीरे धीरे फिर जब उनका म्यूजिक टीचर भी सिखाएंगे, नहीं अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं, इसका ऐसे हो रहा है, तब वो बच्चा धीरे धीरे सीख लेता है एंड मूव मेनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। और वो सीखने की प्रक्रिया में कई अटेम्प्ट्स जो है वो करते हैं ताकि वो चीज को लर्न अप कर सके। तो ये कुछ लिंकअप है जिसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, एक फिजिकल प्रोसेस हमारा हुआ, डेवलप कर रहे हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लर्न कर रहे हैं, हम नित्य नई चीजों को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने नॉलेज को हम और बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान के सागर को और बढ़ा रहे हैं। जितना भरेंगे उतना ही वो सराहनीय कार्य होगा, उतना ही पानी वो साफ होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जाना कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक मनोविज्ञान है। हम सीटेट में इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अल्टीमेटली बच्चों से डील करना है, बच्चे की साइकोलॉजी को देखना है, उसको समझना है, उसको बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम आउट किए जाते हैं। वहां पे हम अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते कि अच्छा ये चीज है तो हम इस अवस्था में क्या करेंगे, नहीं। हम बच्चे के लेवल पे जाके सोचते कि अगर बच्चा 5 से 7 साल का बच्चा दिया तो उनका मानसिक स्तर क्या है, 11 से 15 साल दिया है तो उनका मानसिक स्तर क्या है,
उसके बेसिस पे हमें एनालाइज करके आंसर लिखना होता है। तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना, उनकी मानसिकता को समझना, उनके मन के विज्ञान को समझना ही मनोविज्ञान है। और चलिए मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर, नए सीरीज के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।